क्या आपका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो चुका है और अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो अब आप बिना किसी परेशानी के घर बैठे खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आगे इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नया वोटर आईडी कार्ड स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो मतदाता सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आना होगा और इसके बाद आप फॉर्म 6 पे क्लिक कर आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर कैसे आएंगे, किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप नया वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कैसे आप आधार ई साइन करेंगे, पूरे विस्तार से जानिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च करना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में राज हेल्प्स वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप rajhelps.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए लेटेस्ट अपडेट कैटेगरी में ही देखने को मिल जाएगा वोटर आईडी कार्ड न्यू अप्लाई ऑनलाइन 2025 ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक कर ये आर्टिकल को ओपन कर लीजिए। अब हो सकता है कि आप देर से विजिट करें तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले, तो ऐसे में आप इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाइए और यहाँ देखिए सर्च बटन देखने को मिलेगा। तो इस जगह टाइप कर लेना है वोटर आईडी कार्ड न्यू अप्लाई ऑनलाइन 2025 ये लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करें तो पहले में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में पूरी प्रोसेस के साथ नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया बताया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। और आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए न्यू वोटर कार्ड अप्लाई के आगे अप्लाई ऑनलाइन ये जो लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप इस तरह से इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से लॉगिन पेज देखने को मिलेगा। अब पहली बार इस वेबसाइट पे विजिट किए हैं तो पहले आपको साइन अप करना होगा, तो इसके लिए यहाँ देखिए साइन अप, इस पर आपको क्लिक करना है और बेसिक जानकारी दर्ज कर आसानी से आपको साइन अप कर लेना है। अब जो मोबाइल नंबर के माध्यम से आप साइन अप करेंगे उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आप पुनः लॉगिन विकल्प पे क्लिक कीजिए, इस तरह से लॉगिन पेज खुलेगा। अब जो मोबाइल नंबर के माध्यम से आपने साइन अप किया वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद यहाँ देखिए वेरीफाई एंड लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल फॉर्म 6, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से फॉर्म 6 खुलकर आ जाएगा। अब इसी फॉर्म को भरकर आसानी से नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको अपना असेंबली यानी विधानसभा का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो व्यक्ति का नया वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करे उसका पहले से कभी बना ही नहीं था, तो ऐसे में यहाँ पे जो ये लिखा है न्यू इलेक्टोरल, इस पर क्लिक रहने देना है। लेकिन उसका वोटर आईडी कार्ड बना था, नाम कट गया, दोबारा से आप उसी वोटर आईडी कार्ड को री इशू कराना चाहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे देखिए इलेक्टर इन ई रोल बिफोर SIR 2025 ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको वो वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है और इसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो मैं जो व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ उसका पहले से नहीं बना है, बिल्कुल नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे में यहाँ पे जो लिखा है न्यू इलेक्टोरल, इस पर क्लिक रहने दूंगा और इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा। तो यहाँ देखिए साफ साफ बताया गया है कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। तो जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम है मीरा कुमारी झा, तो ऐसे में मीरा और कुमारी ये वाले कॉलम में लिखना है। तो मैं इस तरह से मैं डेमो के रूप में जो भी इसमें आपको नाम या जो भी जानकारी सब दिखा रहा हूँ वो सिर्फ डेमो डाटा है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे ओरिजिनल डाटा दर्ज कीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए फर्स्ट और मिडिल नेम लिख लिया और नीचे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे कि इसका लास्ट नेम झा है तो इस तरह से मैं यहाँ पे झा लिख के और नीचे क्लिक किया तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन मान लीजिए कि इनका नाम है मीरा कुमारी, तो ऐसे में ये जो लिखा है कुमारी ये वाले कॉलम को आपको इस तरह से खाली छोड़ना है और इसके बाद यहाँ क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सरनेम वाले में आपको यहाँ पे कुमारी लिख लेना है। तो इस तरह से आप अपने अनुसार यहाँ पे नाम लिखेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। फोटो जो अपलोड करेंगे वो मैक्सिमम 2 MB तक अपलोड हो सकते हैं
और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बताया गया कि जेपीजी या जेपीईजी इनमें से कोई एक फॉर्मेट होनी चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में जहाँ पे भी आपका फोटो होगा वो फोटो को आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है, ओपन विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फोटो को अपने अनुसार क्रॉप करना है और इसके बाद यहाँ देखिए सेव विकल्प पे क्लिक कर देना है। सेव विकल्प पर क्लिक करते ही इस तरह से लिखा जाएगा ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ देखिए ओके इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको रिलेटिव नेम लिखना होगा। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में महिला के नाम से ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे हस्बैंड पे क्लिक करेंगे, लेकिन आप पुरुष व्यक्ति के नाम से अप्लाई करेंगे तो ऐसे में यहाँ देखिए फादर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे महिला के नाम से अप्लाई कर रहा हूँ तो इस तरह से हस्बैंड पे क्लिक कर दिए। अब उनके हस्बैंड का जो भी नाम है वो लिखना होगा। तो फर्स्ट और मिडिल नेम इसमें लिखना है और सर नेम इसमें लिखना है, जैसा कि अभी आपको कुछ देर पहले ऊपर में प्रोसेस बताया है। तो मैं यहाँ पे जो मान लीजिए कि उनके हस्बैंड का नाम है सोहन झा, तो इस तरह से मैं यहाँ पे सोहन लिख लेते हैं और सोहन लिखने के बाद जैसे नीचे क्लिक किए तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक हिंदी में आ रहा है। तो यहाँ से आपको स्पेलिंग भी देख लेना है कि सही कौन सा है, जो सही होगा उस पर आपको क्लिक करना है। और सर नेम में आपको यहाँ पे झा लिख लेना है इस तरह से और नीचे क्लिक करना है तो यहाँ पे हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे रिलेटिव नेम लिख लीजिए और इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो जिनमें आप खुद का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं और रिलेटिव का भी आप जो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप खुद का देना चाहते हैं। अगर आप खुद का देना चाहते हैं सेल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी किसका देना चाह रहे हैं, रिलेटिव का या खुद का। तो अगर खुद का है तो इस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको आधार डिटेल दर्ज करना होगा। तो यहाँ देखिए आधार नंबर इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर कर लेना है और इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते अगले स्टेप में इस तरह से डेट ऑफ बर्थ डिटेल पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको जन्म तिथि सेलेक्ट करना होगा, तो इसके लिए आपको ये जो कैलेंडर का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से कैलेंडर ओपन होगा। अब ईयर पे क्लिक करना है और जो भी ईयर में जन्म हुआ है उस ईयर पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इस तरह से 2000 पे क्लिक कर दिए। इसके बाद जिस मंथ में जन्म हुआ उस मंथ पे आपको क्लिक करना है और जितने तारीख को जन्म हुआ उस डेट पे आपको इस तरह से क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जन्म तिथि तो सेलेक्ट किए, तो इससे जुड़ी आपको एक डॉक्यूमेंट भी देना होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या 10th का सर्टिफिकेट या इंडियन पासपोर्ट। इनमें से देख लीजिएगा जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर आपको क्लिक करना है। मैं इस तरह से पैन कार्ड पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ देखिए बताया गया डॉक्यूमेंट 2 MB तक अपलोड हो सकता है। इनका फॉर्मेट JPG, PNG या PDF इनमें से कोई एक फॉर्मेट होनी चाहिए। तो अब आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और जन्म से संबंधित जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो मैं इस तरह से यहाँ देखिए मैं पेन सेलेक्ट कर लिया और पेन विकल्प पे क्लिक कर दिए। क्लिक करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने लगे, फ्यू सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे एड्रेस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होगा। तो यहाँ देखिए बताएगा कि हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से आते होंगे तो ऐसे में आपको हाउस नंबर दिया होगा, यहाँ पे आपको हाउस नंबर लिखना है। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे वार्ड नंबर लिखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे वार्ड नंबर करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं डेमो के रूप में एक वार्ड नंबर लिख लिया इंग्लिश में और नीचे जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो स्ट्रीट, एरिया, लोकेटरी, मोहल्ला, रोड जो भी है आप अपने अनुसार यहाँ पे फुल डिटेल लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा। इसके बाद यहाँ पे विलेज या टाउन का नाम लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है और यहाँ पे आपको तहसील, ब्लॉक या तलकुआ जो भी है यानी आप अपने क्षेत्र का यहाँ पे अपने अनुसार फुल एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो ऊपर एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे इस एड्रेस से जुड़ी आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो एड्रेस प्रूफ से जुड़ी कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड या वाटर या इलेक्ट्रिक या गैस कनेक्शन बिल दे रहे हैं या फिर इंडियन पासपोर्ट या बैंक का पासबुक देना चाहते हैं, जो भी है इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। मैं आधार कार्ड देने वाला हूँ तो इस तरह से आधार कार्ड पे क्लिक कर दिए। एक बात ध्यान है यहाँ पे साफ साफ बताएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि उस डॉक्यूमेंट के नीचे आपका साइन होनी चाहिए। अगर आप साइन नहीं करते तो अंगूठा निशान लगा हुआ होनी चाहिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 2 MB तक डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। JPG, PNG या PDF इनमें से कोई एक फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट
लेंगे। तो चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है और जहाँ भी आपका जो है एड्रेस प्रूफ से जुड़ी डॉक्यूमेंट है वो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। ओपन विकल्प पर क्लिक करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने लगेगा। फ्यू सेकेंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह से एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये वाले कॉलम में आपको विकलांग से संबंधित जानकारी दर्ज करना होगा। तो अगर सदस्य विकलांग है तो उसका डिटेल भरना है, अगर नहीं है तो ये कॉलम को आपको खाली छोड़ना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे किसी एक फैमिली मेंबर का डिटेल भरना होगा। आप चाहे तो इस कॉलम को भर सकते हैं, चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप ये कॉलम को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिलेशन सेलेक्ट करना होगा कि किसका आप उनका नाम और वोटर आईडी नंबर देना चाहते हैं। तो जैसे फादर का देना चाह रहे हैं तो फादर पे क्लिक कीजिए, मदर का या हस्बैंड का, तो मैं इस तरह से हस्बैंड पे क्लिक किए। यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम लिखना है और यहाँ पे उनके हस्बैंड का इपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर एंटर करना है। तो आप अपने अनुसार ये कॉलम को भर सकते हैं, अगर नहीं भरना चाहते तो खाली छोड़ दीजिए। और इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप अनेक्सर डी वाले फॉर्म आ जाएंगे। अब यहीं पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। देखिए अगर आपका जन्म 1/7/1987 से लेकर 2004 के बीच हुआ है तो ऐसे में आपको अपने जन्म से संबंधित एक दस्तावेज देना होगा। साथ ही आपको अपने माता या पिता के नाम से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जिनमें आप चाहे तो 1/1/2003 का वोटर लिस्ट दे सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ऐसे में माता या पिता के नाम से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ये कब देंगे तो 1/7/1987 से लेकर उसके 2004 के बीच जन्म है तब। लेकिन अगर उनका 2004 के बाद जन्म है, यानी कि मान लीजिए 2005 में जन्म है, तो ऐसे में आपको जन्म से संबंधित दस्तावेज लगेगा ही लगेगा। साथ ही उनके माता और पिता दोनों का आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। लेकिन अगर आपका जन्म 1987 या इससे पहले हुआ है, जैसे कि लिखा है 1/7/1987, तो हो सकता है कि आपका जन्म 1/6/1987 में हुआ, तो ऐसे में आपको जो सो माता या पिता के नाम से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए बॉर्न इन इंडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर आपको क्लिक करना है, आप अपने जन्म से संबंधित कौन सा दस्तावेज देना चाहते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारा दिया गया, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आधार कार्ड है, तो मैं इस तरह से आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ देखिए चूज फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है और जहाँ भी आपका आधार कार्ड होगा इस तरह से आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। ओपन विकल्प पे क्लिक करना है, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड होने लगेगा। फ्यू सेकेंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ देखिए आधार कार्ड अपलोड हो गया। ध्यान है जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो जेपीजी 2 MB तक अपलोड होगा, पीएनजी 2 MB तक अपलोड होगा, पीडीएफ 3 MB तक अपलोड होगा। तो ये फॉर्मेट होनी चाहिए और ये जो सो MB के बीच में ही होना चाहिए या इससे कम ही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ देखिए जो सदस्य का मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसका जन्म जो सो 1/6/1987 हुआ है, तो इसलिए यहाँ देखिए इनके माता या पिता के नाम से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं। अब यहाँ पे उनका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन जो सो अपलोड करना होगा। तो इसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ भी उनका हस्ताक्षर होगा वो स्कैन करके अपलोड करना है। हस्ताक्षर नहीं करते तो जो अंगूठा निशान होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो उन्हें आपको पहले प्लेन कागज पे अंगूठा लगा लेना है और उन्हें स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिए। ओपन विकल्प पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे जो सो सिग्नेचर अपलोड होने लगे, फ्यू सेकेंड आपको वेट करना है। इस तरह से यहाँ पे आपका सिग्नेचर अंगूठा निशान देखने को मिल जाएगा। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया, तो यहाँ पर आपको अपना जैसे गांव का नाम लिख लेना है, जो भी आपका गांव का नाम होगा। इसके बाद यहाँ से आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जो सो डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो सो इस पर क्लिक करना है और पीछे 1 ईयर चले जाइएगा, या ये आप अपने अनुसार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना और यहाँ देखिए प्लेस, इस पर आपको जो सो अपना प्लेस का नाम लिख लेना है, जिनमें आप चाहे तो अपने गांव का नाम लिख सकते हैं या जिला का नाम लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर देखने को मिला है इस पे भी OTP जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जो आधार नंबर दर्ज किया उस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर भी OTP जाएगा। दोनों OTP आपको वेरीफाई करना होगा। कैसे वेरीफाई करेंगे पूरे विस्तार से जानिए। तो इसके लिए यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है हूबहू ऐसे कैप्चा एंटर करना है और इसके बाद यहाँ देखिए सेंड OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेंड OTP पर जैसे ही क्लिक करें तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद यहाँ देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिलेगा, तो इन्हें आपको चेक कर लेना है। और इसका नीचे की तरफ आना है तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ई साइन एंड सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो भी जानकारी दर्ज किए उन्हें आप एक बार चेक कर लीजिए, एकदम श्योर है ना, सब कुछ जानकारी सही है। तो अगर आपको लगता है सही है तो ऐसे में यहाँ देखिए यस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे लोडिंग लिया जा रहा है, फ्यू सेकंड आपको वेट करना है। कभी कभी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में यहाँ पे आपको दोबारा से
यहाँ देखिए ई साइन एंड सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर से आपको यस पे क्लिक करना है। तो कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, तो आपको बार बार जैसे ई साइन एंड सबमिट विकल्प पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में इस तरह से हस्ताक्षर पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर देखिए आधार OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है और इसके बाद यहाँ पर देखिए गेट OTP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे जो आप आधार नंबर एंटर करेंगे उस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और इसके बाद यहाँ देखिए KYC से जुड़ी डिक्लेरेशन दिया गया, तो इन्हें आपको पढ़ लेना है और इसके बाद ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे टिक करना है। जैसे ही क्लिक करें तो इस तरह से रेड चिन्ह लग जाएगा और इसके बाद यहाँ देखिए सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पे प्रोसेसिंग लिया जाएगा, फ्यू सेकेंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद अगले स्टेप में इस तरह से आपका सफलतापूर्वक नया वोटर ID कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिलेंगे, इसी नंबर के माध्यम से आप आसानी से स्टेटस चेक कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ देखिए डाउनलोड एनक्लोजमेंट, अगर आप रिसीविंग डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो लिखा है डाउनलोड एनक्लोजमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले स्टेप में रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। अब जाने कि अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे जो ये रेफरेंस नंबर है यानी जो आवेदन नंबर है, इन्हें आपको इस तरह से कॉपी करना है और इसके बाद आपको इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगले स्टेप में जो रेफरेंस नंबर आपने कॉपी किया है वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है या फिर आप एंटर कर लीजिए और इसके बाद यहाँ देखिए सबमिट विकल्प पे क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें यहाँ पे आपका आवेदन स्टेटस देखने को मिल जाएगा और यहाँ देखिए जो एरो का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जितने तारीख को आपने आवेदन के वो डेट आपको देखने को मिलेगा और जैसे ही आपका वेरीफाई होगा, कार्ड जनरेट होगा, तो यहाँ पे आपका EPIC नंबर यानी वोटर नंबर से भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से अब आप आसानी से आधार से हस्ताक्षर कर नया वोटर ID कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।